नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं कर्म योग को लेकर कि कर्म का परिणाम कब मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश के दौरान इसकी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से व्याख्या की है। और उन्होंने कर्म के फल को लेकर के बहुत अच्छे से इस पूरी दुनिया को बताया है कि वास्तविक रूप से कर्म क्या है और कर्म के माध्यम से किस तरह से हम सफलताएं प्राप्त करते हैं और कर्म आखिरकार होता क्या है। तो देखिएगा, अगर आप लोग इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलें। देखिएगा, जब भी हम लोग कोई कार्य करते हैं बहुत बार हमारे माइंड में एक बात जरूर चल रही होती है। और वो माइंड में जो एक बात चल रही होती है वो अक्सर आपने सुना होगा, आपके आसपास में सुना होगा, आपने अपने दोस्तों से कहते हुए सुना होगा, आपने अपने रिलेटिव से कहते हुए सुना होगा। आप खुद भी कई बार किसी से बात कहते हैं कि मैंने काम तो बहुत अच्छे से करने की कोशिश की थी बट रिजल्ट नहीं मिल पाया। या फिर कोई आपको आकर के कहता है या आप किसी के बारे में कहते हैं कि उसको मेहनत तो बहुत करता है मगर उससे फल नहीं मिला। इन सारे सवालों के जवाब ये वीडियो वॉच करने के बाद स्वतः ही आपके दिमाग में आएंगे। और अधिक अगर आप लोग इसकी जानकारी चाहते हैं तो एक बार श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कीजिएगा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से व्याख्या की है, क्योंकि हम तो भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश को सुनने के बाद उनके उपदेश को अपने शब्दों में जैसा भी हमसे बन पड़ रहा है आप तक प्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो संदेश है, वास्तविक संदेश जो दुनिया को दिया वो भगवान श्री कृष्ण का है। और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है कि हम आपको इसके बारे में बताएं। और आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप भी इस वीडियो को आगे शेयर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं यही बात कि आखिरकार ऐसे क्या कारण होते हैं कि कर्म करने के बाद भी हमें परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर हमने कर्म किया हो और उसका परिणाम ना मिले। पहली बात तो इस बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा कि कर्म जब भी करेंगे उसका फल मिलता ही है। कई बार हमें प्रत्यक्ष रूप से उसका परिणाम दिखाई देता है और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से उसका परिणाम दिखाई देता है। मगर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उपदेश के माध्यम से जब वो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे उन्होंने कहा कि जब हमारे मन में पहले से ही फल प्राप्ति की इच्छा होने लगती है तो ऐसे समय में हमारा जो माइंड होता है वो एकाग्रचित नहीं हो पाता, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हम माया मोह के चक्कर में फंस जाते हैं और ऐसे में हमें वो परिणाम नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं। और जैसा हम सोचते हैं उस तरह के परिणाम की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद किससे रखनी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर क्या करना चाहिए। जब अर्जुन ने उनसे ये बात भी पूछी कि अगर फल की प्राप्ति की अगर कोई इच्छा नहीं करेगा तो कोई कर्म क्यों करेगा, ऐसा सवाल उन्होंने किया। और बहुत ही अच्छा सवाल भी है और आपके दिमाग में भी आ रहा होगा वीडियो वॉच करते समय कि आखिर अगर फल की इच्छा नहीं होगी, परिणाम की इच्छा नहीं होगी तो हम कर्म क्यों करें। बस यही एक बात हमें समझनी है। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो डेफिनेटली कर्म का फल भी आपको बेहतरीन मिलने वाला है। उन्होंने बेहतरीन एग्जाम्पल समझाए और अपने आसपास के एरिया में, अपने सराउंडिंग जो आपके मित्र मंडल है, आपके जो रिश्तेदार है, उनमें भी इस चीज को देखा होगा। देखिएगा, कर्म का परिणाम तो हर किसी की डिजायर होती है, बट हम कर्म के परिणाम के बारे में पहले सोचते हैं। तो किस तरीके से क्या होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप एक बेहतरीन मार्ग की तरफ प्रशस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साथियों, कर्म तो करना पड़ेगा और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे कर्म नहीं करना पड़ता है। चाहे वो मानव हो सकता है, मानव में चाहे गृहस्थ जीवन जीने वाला हो सकता है, चाहे वो विद्यार्थी का जीवन हो सकता है, चाहे वो किसी योगी या सन्यासी का जीवन हो सकता है। कर्म तो करना पड़ता है, बिना कर्म के कोई भी रह ही नहीं सकता। हम जब भोजन कर रहे होते हैं उसमें भी हमें कर्म करना पड़ता है, हम साधना कर रहे होते हैं उसमें भी कर्म करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को काम नहीं करना पड़ता, इनकी कर्म नहीं करना पड़ता, कर्म तो करना ही पड़ता है। अब करना क्या है, इसके फल की बात करते हैं। साथियों, एक
बहुत ही अच्छी बात मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिएगा, होता क्या है कि कई बार हमारे मन के अंदर बड़ी बड़ी लालसाएं, अभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती है और ऐसे समय में हम मार्ग जो है उससे भटक जाते हैं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि दुर्योधन जो था और उसके मामा जो थे, उनके मन में एक लालसा थी। कर्म तो कर रहे थे मगर उनके मन में लालसा थी और वो लालसा बुरे तरीके से थी। यानी कि उनकी जो नजरिया था, जो सोचने का तरीका था, उनके कर्म करने का तरीका था, वो अलग था और इसलिए उन्होंने पांडु से उस राज्य को प्राप्त करने के अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई। लाक्षागृह की योजना उन्होंने बनाई, पांडुओं को जुआ खिला करके उनको हरा भी दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने योजना बनाई, उनको वनवास भी दिया। मगर कर्म तो किया उन्होंने, बट कर्म करते समय उनकी जो फल की इच्छा थी, तो कर्म भी गलत तरीके से किया गया और फल जो वो चाहते थे नहीं मिला। इतनी क्रमबद्ध योजना के बावजूद उन्हें फल नहीं मिला। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरी योजना नहीं बनाई थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्लान बनाया था, बट फिर भी वो अनसक्सेस रहे। ये उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं या कोई बिजनेसमैन है जो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस के प्लानिंग करते हैं या अच्छी स्टडी करते हैं, फिर भी कई बार उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। जरा गौर फरमाइएगा। अब आप कहेंगे कि परिणाम नहीं मिला, परिणाम मिला उन्हें। परिणाम कैसे मिला? महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर किस तरह से युद्ध हुआ और पूरा का पूरा उनका जो कुल था वो किस तरीके से, उनकी वजह से उन लोगों को भी युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त होना पड़ा जिनकी कोई गलतियां नहीं थी। मगर गलतियां उनकी इतना अक्सा थी कि वो कर्म कर रहे थे मगर गलत का साथ दे रहे थे। उसी तरीके से पांडु ने भी कर्म किया, मगर पांडु ने कर्म एक अच्छे भाव से किया और कभी भी किसी को दुख पहुंचाने का उनका उद्देश्य नहीं था, किसी को नुकसान पहुंचाने का उनका उद्देश्य नहीं था। उनको परिणाम मिला, लेट मिला। अब आप ये कहेंगे इतना ज्यादा उनको परेशान होने के बाद मिला। कभी भी कर्म का परिणाम हाथों हाथ नहीं मिलता है, कर्म करने के बाद फल धीरे धीरे मिलता है। तो सबसे पहली बात तो हमें इस बात को ध्यान में रखनी है। एक छोटी सी स्टोरी मैंने पढ़ी थी कहीं, शायद यूट्यूब पे या कहीं पढ़ी थी और बहुत अच्छी है कि एक बार दो भाई थे, एक भाई उनमें से बहुत ही लालची होता है। एक और कहानी मैं बता रहा हूं और बहुत ही अच्छा है, इसका भी उसी के आएगा, देखेगा। ये भी कर्म पर आधारित है। तो जो एक भाई था उसकी भावनाएं बहुत अच्छी होती है, वो हमेशा अच्छा कर्म करना चाहता है, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है और वो अच्छाई के तरीके से जीना चाहता है। दूसरा भाई लालची होता है और वो इन प्रकार जहां से भी जो भी पैसा आए वो कलेक्ट करना, ये करना। तो दूसरे भाई ने उसको समझाया कि आप जिस तरह से ये पैसा इत्यादि धन दौलत कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, हमें अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, हमें सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें अच्छा मार्ग अपनाना चाहिए। मगर जो लालची भाई था उसने कहा कि आजकल अच्छाई का जमाना है कहाँ, क्योंकि देखिएगा कोई भी व्यक्ति हो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कोई ना कोई तर्क जरूर देता है। और उसने कहा एक काम करते हैं, हम शर्त लगाते हैं। तो जो दूसरा भाई था वो ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा था, उसके पास में कोई ज्यादा संपत्ति भी नहीं थी, बहुत कम जमीन का हिस्सा था जिससे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और जो दूसरा भाई था जो लालची था, झूठ भी बोलता था, इस तरह की करता था, उसके पास पैसा भी हो गया था। तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ के आसपास में रहने वाले लोगों से वार्तालाप करते हैं। अगर उन लोगों ने कहा कि सच्चाई का रास्ता अच्छा है तो मेरे पास जो होगा वो सारा तुम्हारा, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो जो तुम्हारे पास है वो मेरा। दोनों भाई चल पड़ते हैं और 5-7 लोगों से बातचीत की होगी। सबने कहा कि आजकल हाँ भलाई का जमाना तो नहीं है, और ऐसा करने की वजह से जो दूसरा भाई ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा था उसकी सारी संपत्ति वो दूसरा भाई ले लेता है। बिल्कुल भी दया की भावना नहीं है उसमें। अब जो भाई ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा था उसकी जमीन भी चलेगी, अब कैसे गुजारा करे? एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाता है। उसका परिवार भूखा मरने लगता है। उसने सोचा मेरा भाई है, क्यों ना मैं किसी और से मांगने के बजाय अपने भाई के पास जाता हूं, जरूर उसके मन में दया आ जाएगी। मगर उस भाई ने जो लालची था उसने कहा कि भाई या तो पैसा दो, नगद पैसा दो, या फिर कुछ छोड़ दो। अब उसने कहा कि काम करो तुम्हारी आंख दे दो। जो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला था उस भाई ने सोचा कि शायद ये मजाक कर रहा होगा, भाई है, और उसने कहा ले लो। मगर वो भाई जो लालची था, बिल्कुल जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसने एक सिंपल से वे में उसको 10 किलो गेहूं दे करके और उसकी एक आंख ले ली। अब 10 किलो गेहूं कितने दिन चल तक, यानी कि 10 किलो 20 किलो जो भी है, काफी प्राचीन समय की बात है। आप सोच रहे होंगे 10 किलो गेहूं क्यों दिए, काफी माइंड में आपके क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि आज प्रेजेंट एरा की बात करें और उस जमाने की बात करें। तो स्टोरी बहुत पहले की है, तो उसी के संदर्भ में मैं बता रहा हूं। अब 10-20 किलो गेहूं से क्या होने वाला था, जल्दी वो राशन जो था यानी कि अनाज जो था वो खत्म हो गया। फिर परिवार को जरूरत पड़ी। ऐसी कंडीशन में
वो दोबारा अपने भाई के पास गया, भाई ने कहा दूसरी आंख दे दो। ऐसा करके वापस दूसरी आंख ले ली और कुछ अनाज उसको दे दिया। अब दोनों आंख चली गई। परिवार ने कहा क्या करेंगे, क्योंकि वो अनाज भी खत्म हो गया। तो उसने कहा एक काम करो, मुझे ऐसी जगह बैठा दो जहां लोग आते जाते हैं और मेरी आंखें तो है नहीं और कोई ना कोई मुझे जरूर भीख दे देगा। ऐसा करके वो भीख मांगने लगा। उसकी पत्नी सुबह उसको वहां बैठा के आ जाती और जो ही सांझ होती, अंधेरा होने लगता, उसे ले आती थी। ऐसा चलता रहा। कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसा हुआ, कुछ मौसम खराब हुआ और शायद उसकी पत्नी को कोई काम हो गया होगा, उसे जाने में देरी हो जाती है और वो खुद ही व्यक्ति चल पड़ता है। अब अंधा व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो रास्ता भटक जाता है और अब उसने सोचा कि शायद मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए वो एक जगह बैठ जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और जो पहले ज्यादा आज की तरह इस तरह से डेवलप्ड सिटी नहीं हुआ करते थे और ज्यादातर जो एरिया थे वो खाली हुआ करते थे, तो एक खाली सी जगह थी, सुनसान सी जगह थी। और उस जगह पर ऐसा था कि जो गोष्ट होते हैं उनका जो मेन लीडर था, जिसको सरदार कहते हैं, वो सब इकट्ठा होते थे और आपस में चर्चाएं करते थे कि किसने क्या काम किया, जिसको काम दिया गया है, कि ऐसा हिसाब किताब किया करते थे। तो उस पेड़ पर आकर के बैठ जाते हैं, वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करते करते पूछा जाता है कि आपने क्या किया। तो एक गोष्ट जो है वो कहता है कि भाई मैंने इस तरह से कर दिया कि एक व्यक्ति की दोनों आंखें भी चली गई और वो अंधा हो गया, भीख मांगने को मजबूर हो गया। ये ऐसा उसने बताया पूरा सीन। तो वो हंसने लगे सरदार और कहने लगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मगर उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि इस पेड़ के, अगर सुबह इस पेड़ से जिनकी जटाओं से ओस की बूंदें जो गिरेंगी, अगर सुबह सुबह इसकी ओस की बूंदों को आंखों पे लगा लिया जाए तो उसकी रोशनी भी आ सकती है। अब ये बात वो सुन रहा था बैठा बैठा। फिर दूसरे से पूछा गया, दूसरे ने बताया कि मैंने उस गांव में इस तरह की सिचुएशन कर दी कि पानी पूरा सूख गया, कुएं तालाब सब सूख गए, अब वो लोग त्राही त्राही करेंगे। तो सरदार ने कहा बहुत अच्छा काम किया, बट आपको पता नहीं है कि शायद वो लोग जानते ही नहीं है कि अगर 7-8 परत नीचे अगर उसको खुदाई कर दी जाए तो बहुत ज्यादा पानी के भंडार मिल सकते हैं। अब अगले से पूछा गया कि भाई आप लोग बताइए। तो उसने कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, यहाँ का राजा है, उसकी राजकुमारी की शादी होने वाली थी और मैंने उसको गूंगा बना दिया, उसकी आवाज चली गई और अब जो उनके घर में खुशियां थी अब उसकी शादी नहीं हो पाएगी। अब ऐसा करके चौथे से पूछा, पांचवे से, ऐसे आपस में सबने पूरा हिसाब दे दिया और उनका हिसाब किताब उसने कहा चलो चलते हैं। वो लोग चले गए। उस व्यक्ति ने सुबह और उसकी कैसे तैसे क्योंकि वो पहले से ही अंधा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसे दिखाई दे रहा था, बट पेड़ के नीचे बैठा था, उसने ऐसे आभास किया और पानी किसी वो जो बूंदे थी उसको अपनी आंखों के लगाया और चमत्कार हो गया, उसकी आंखों की रोशनी आ गई। वो सीधा घर पहुंचा। घर वाले भी बड़े प्रसन्नचित होते हैं। फिर घर वालों ने उसको बताया कि उस गांव की ऐसी स्थिति है। वह गांव जाता है, गांव वालों को बताता है, वहां के आसपास के लोगों को कि आप ऐसा कीजिएगा। उन्होंने भी उसकी बात मान ली और ऐसा हुआ कि वह पानी के अपार भंडार मिलने लगे। उसके बाद में उसने कहा कि मुझे राजा से मिलना है, क्योंकि उसने बताया था कि राजकुमारी की आवाज, उन सरदारों ने बताया था कि राजकुमारी की आवाज वापस आ सकती है अगर इसी पेड़ की जटाओं को पीस करके उसको पिलाया जाए तो। मगर ये तो किसी को पता ही नहीं था, बट वो व्यक्ति सुन रहा था। अब वो व्यक्ति राजा के पास जाता है और राजा को सारी स्टोरी राजा को जाकर के बताता है कि भाई मैं इसका इलाज कर दूंगा, और उसको पिलाता है। उसकी आवाज अच्छी आ जाती है और राजा बड़ा प्रसन्नचित होता है और वो उसे बहुत सारी चीजें दान करता है, क्योंकि राजा था और राजा के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। ऐसा करने के बाद वो बड़ा ही धनवान व्यक्ति बन जाता है। धनवान व्यक्ति बनने के बाद जो दूसरा भाई लालची था वो उसको आकर के कहता है कि भाई आप बताओ कैसे धनवान बने, ये बनो। अब वो जो भाई ईमानदार था, सच्चाई के रास्ते पे चलता था, उसके मन में दया का भाव था। उसने अपने भाई को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। अब जो लालची भाई था उसने सोचा क्यों ना मैं भी वहीं चलता हूँ, उसी पेड़ के नीचे। अब वो लालची भाई वहां पर चला जाता है और वो बैठा होता है। वो फिर से वो सरदार और उसके जो कहने का मतलब वो उनकी टीम आ जाती है, भूत, जो अपना हिसाब किताब करने। तो सब बताते हैं कि हमने जो भी किया सब पानी फिर गया, कि किसी व्यक्ति ने हमारी इंफॉर्मेशन दे दी और आज वो लोग बड़े अच्छे से हैं। हम बोले तो नुकसान हो गया, देखते हैं कुछ और योजना बनाएंगे। और ऐसा कहकर के वो जब चलने की बात करते हैं, जो ही नीचे देखते हैं तो एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। वो नीचे उतरते हैं और उसका गला घोंट देते हैं और उसकी हत्या हो जाती है। तो साथियों, इस बात से आपको सीखने को मिला होगा कि जो व्यक्ति लालच के रास्ते पर चलता है, जो बेईमानी के रास्ते पर चलता है, वो कुछ दिनों के लिए अपने आप में प्रसन्नचित हो सकता है, अपने आप को प्रसन्नचित महसूस कर सकता है, किंतु उसका परिणाम देखिएगा, कर्म का परिणाम, क्योंकि वो कर्म अलग तरीके के कर रहा था, उसको परिणाम अलग मिला। जबकि जो दूसरा भाई था उसके मन में दया थी, उसके मन में सहयोग की भावना थी, उसके मन में ईमानदारी थी, सच्चाई थी, तो उसको परिणाम अच्छा मिला।
तो साथियों, कर्म का सबसे बड़ा निष्काम कर्म, हमें फल की इच्छा नहीं करते हुए अपने काम को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना है। जब ये भावना आप में आएगी तो आप एक तो तनाव मुक्त रहेंगे, अपने काम के प्रति एकाग्रचित रहेंगे, और जब आप अपने काम को पूरी तरह से करेंगे तो सब परिणाम तो मिलने ही वाला है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी नियत के अनुसार किए गए कार्य का परिणाम भी उसी तरह से मिलता है। इसलिए निष्काम कर्म करने से इंसान को अच्छा प्राप्त होता है। इसलिए हमें फल की इच्छा किए बिना अपने कार्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो सुनने के बाद आप लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन आएगा। आप भी अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की इच्छा नहीं करें, क्योंकि आप अच्छा कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरह के अच्छे से वीडियो और अच्छी सी कहानी के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय भारत।